हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ा पिता। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। वृद्ध होने की वजह से उसे कम दिखाई पड़ता था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे दिनेश के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने का फैसला किया और शहर चला गया। दिनेश शहर में बड़े मकान में रहता था। मकान के अंदर महंगी महंगी चीज़ें थीं। उस मकान में दिनेश व उसकी पत्नी और उनका एक 6 साल का बच्चा था। दिनेश का छोटा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। दिनेश का पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार उससे कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहा, लेकिन बाद में वे दोनों अपने बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे थे। एक दिन दिनेश ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन दिनेश कहीं से एक पुरानी मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे सेट कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि अब से आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वह अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगा। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने वृद्ध बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ता। वृद्ध का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और सोचा करता। एक दिन जब दिनेश व उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब दिनेश ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो मैं इसमें आप दोनों को खाना दे सकूं। अपने नासमझ बेटे द्वारा कही गई यह छोटी बात दोनों के दिलों में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती हुई नजर आने लगी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना होगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा दिया गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से एक मेज पर खाना खाने लगे। बूढ़े पिताजी की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।